से प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं फोर्सेस को फ्री हैंड दे रहा हूं अपने टारगेट चूज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। और फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी ऑफ टारगेट, जिस तरीके से उन्होंने तालमेल के साथ बहावलपुर से लेके बहावलपुर, मुरीद के, ये पाकिस्तान के पंजाब में है और एलईटी और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स है, से लेकर राइट अप टू ऊपर जाएं तो मुजफ्फराबाद, कोटली तक 9 टारगेट को एक साथ हिट करना और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज 0 है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेज ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेज में, फोर्सेज उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जाकर के उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। और ये एक चीज मैं उसमें और बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में देख रहा हूं सुबह से बोले जा रहे हैं इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, हिंदुस्तान ने लड़ाई घोषित कर दी है। ये एक टेररिस्ट हमला था जो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था पहलगाम में। उसका जवाब हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे वार करके उसका बदला लिया है। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट हमले का रिटेलिएशन है। जैसे जब 9/11 हुआ था, उसामा बिन लादेन ने किया था, तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ढूंढ के मार के निकाला था। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं था, वो उनको जो 9/11 का आतंकवादी हमला था उसका रिटेलिएशन था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में था। हमारा जो पहलगाम का आतंकवादी हमला है उसका रिटेलिएशन है पाकिस्तान के अंदर जाकर के, और उसी तरह से ही टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को ही बर्बाद किया है। अभी अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सैनिक छावनियां या सैनिकों के ऊपर, जहां हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी अगर वार करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जो डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, अगर आप दूसरे देश के अंदर जाकर के या हथियार से उनके नागरिक या उनके सैनिक ठिकानों के ऊपर हमला करोगे तो वो वार या लड़ाई की घोषणा है। तो अभी जो बॉल है वो पाकिस्तान के पारे में। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी करता है तो हिंदुस्तान के पास पूरा अख्तियार है, पूरी ऑप्शन हैं कि उसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर को कैसे रिटेलिएट करे, किस लेवल पे करे, किस क्वांटिटी में करे, कितनी जगह पे करे, और वो फिर इंडिया के लिए ऑप्शंस पूरी ओपन रहेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने सीसीएस की मीटिंग भी ली और टॉप ऑफिशियल्स जो आर्मी के बाद फ्री होल्ड दे देना, फ्री हैंड दे देना आर्मी को, तो कैसे देखते हैं सर, किस तरह से ये एक एनकरेज करा है प्रधानमंत्री ने आर्म फोर्सेस को, जिसकी वजह से आज ये स्ट्राइक हुआ? देखिए, जो सीनियर लीडरशिप होती है ना, अगर उसको अपने कमांड में, जैसे आर्मी में भी है, अगर मैं कोर कमांडर हूं और मेरे को अपने जीओसीज और अपने ब्रिगेड कमांडर या मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स में भरोसा नहीं है, या उनकी काबिलियत पे विश्वास नहीं है, तो फिर मैं हर चीज को खुद करना चाहूंगा। यहां पे प्रधानमंत्री जी को अपने फोर्सेस की काबिलियत, उनकी सक्षमता और उनके मजबूतपन पे विश्वास था, और उन्होंने वो विश्वास जो था उसके कारण बोला कि आप लीजिए डिसीजन, आप चूज कीजिए टारगेट, आप कीजिए समय का सिलेक्शन, और फोर्सेस उसके ऊपर पूरा उतरी हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का भरोसा था, जो विश्वास था अपने फोर्सेस पे, उस भरोसे को फोर्सेस ने पूरी तरह से कायम रखा है, और एकदम सटीक तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि पाकिस्तान से एक्ट तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी आ रही है, जो अग्रेसिव बयानबाजी दिखाई दे रही है। देखिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहती है, और इस बार तो क्योंकि 14-15 दिन हमने प्लानिंग किया और इस एक्शन को किया टेररिस्ट के खिलाफ, तो अभी पाकिस्तान का कोई भी रिटेलिएशन है उसके लिए हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद में जो पाकिस्तान के साथ होगा उसका पूरा जो है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पाकिस्तान के खुद के ऊपर है। और अभी पाकिस्तान के लिए कि अगर वो इंडिया के ऊपर से कोई एक्शन करता है तो उसकी जिम्मेवारी एक्ट ऑफ वॉर की वो पाकिस्तान के ऊपर रहेगी। हिंदुस्तान के पास पूरा उसका अख्तियार है, या उसकी ऑप्शन ओपन है टू रिटेलिएट अगेन टू द पाकिस्तानी मिलिट्रीज एक्शंस नाउ। सर, चाइना और अमेरिका के ये टेंशन्स खत्म होनी चाहिए। वहीं अमेरिका ने बोला है कि ये जो टेंशन्स हैं, डीएस्केलेशन है, जल्दी खत्म होनी चाहिए दोनों देशों की। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जहां जो डिप्लोमेसी है, जो
स्टेटमेंट सामने आती हैं, जो प्रेस में आती हैं, जो पब्लिकली आती हैं, और जो बंद कमरे के पीछे, बंद दरवाजे के पीछे बैठ के कमरे में बातचीत होती है, और उसके बाद में जो भरोसा दिया जाता है कि ठीक आप कीजिए इसको, हम आपके साथ हैं, वो दो अलग अलग चीज होती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टेटमेंट प्रेस में आ रही हैं उसको कभी भी पूरी तरह से सही नहीं मानना चाहिए। उसके पीछे जो बंद कमरों में बात हुई है वो कूटनीति है, वो चाणक्य नीति है। और इस बार जो हमने पूरा जो एक्शन किया है, अगर 14-15 दिन लिए हैं, तो इस 14-15 दिन में हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे एनएसए साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री जी ये ही काम कर रहे थे। नहीं तो आर्मी को तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो बोलो आज शाम को अटैक करना तो कर देंगे वो, क्योंकि हमारे पास तो टारगेट का डाटा तैयार है, अपने वेपन सिस्टम्स तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन जो इतना कोऑर्डिनेशन था उसमें साम दाम दंड भेद, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पॉलिटिकल एफर्ट्स, इकोनॉमिक एफर्ट्स, मिलिट्री एफर्ट्स, ये सबको सिनर्जाइज करके जब फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और विदेश मंत्रालय ये कहता है कि अभी हमने पूरा कंट्रोल कर लिया है, सभी देश हमारे साथ है, छोड़ के एक दो को उनकी परवाह नहीं, अभी हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर मिलिट्री एक्शन लेती है। सर, ऑपरेशन सिंदूर उजाड़े गए। आज हमने देखा कि जो ब्रीफिंग हुई थी, आर्मी की ब्रीफिंग हुई थी, उसमें भी 2 महिला ऑफिसर हैं, उन्होंने ब्रीफ करा है। फॉरेन सेक्रेटरी भी वहाँ पे थे। कैसे ये जो सिंदूर नाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक ये जस्टिफाई किया गया है उसको, जो शहीद वहाँ पे लोग हुए हैं। आतंकवादी हमेशा से बहनों की राखियां, पत्नियों के मंगलसूत्र और माताओं के आशीर्वाद लेने वाले बच्चों को मारते रहे हैं। और इस बार तो जो आतंक की घटना हुई वो इतनी कायरतापूर्ण थी, इतनी बर्बर थी कि बच्चों के सामने, बीवियों के सामने, माँ बाप के सामने उनके जवान बच्चों को धर्म के नाम पे अलग करके कत्लेआम किया गया। और जिन जिन बहनों ने वहां पे अपने पति खोए हैं, उनकी संदूर की जो कीमत थी वो प्रधानमंत्री जी ने और अपनी डिफेंस फोर्सेज ने और हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने उसका बदला लिया है। उस संदूर की कीमत जो है ना वो चुकाई है, क्योंकि उन्होंने अपना संदूर अगर वहां गवाया है तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज, डिफेंस फोर्सेज ने उस संदूर का एक बहुत उचित बदला लिया है। और ये जो 2 महिला अफसर आज आई हैं ब्रीफिंग के लिए, ये भी एक उसी ऑपरेशन सिंदूर का ही एक, जिसको कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन है कि आप अगर कितना हमको दबा लोगे, हमारी महिलाओं को, हमारी महिलाएं आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था, एक तो था जिन बहनों ने वहां पे अपने पति खोए, बच्चे खोए, अपने भाई खोए, उनके लिए बदला। और दूसरा आज जो 2 वुमेन ऑफिसर्स, महिला अधिकारी जो ब्रीफिंग में आए, उससे यह दर्शाया जाता है कि हमारी महिला शक्ति आपके आतंकवादी हमलों से सहमेगी नहीं। हमारी यह महिला शक्ति डायरेक्ट करेगी ऑपरेशंस, कोऑर्डिनेट करेगी ऑपरेशन, उन ऑपरेशंस के ऊपर ब्रीफ करेगी जो आपके आतंकवादियों के खिलाफ हमारा देश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। और हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में, जहां पे हम देवियों की पूजा करते हैं, हम तो मिट्टी को भी मां मानते हैं, धरती माता बोलते हैं। हमारे देश की 5000 साल पुरानी सभ्यता, उसके वंशज हैं हम। और उस सभ्यता में जो देवी का रूप है, जो बहन का रूप है, जो बेटी का रूप है, जो माता का रूप है, वो सर्वोच्च है, सर्वप्रिय है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर और 2 महिला अधिकारियों का ब्रीफिंग में आना शायद कहीं हमारी पूरी सभ्यता का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। सर, आज एमएचए ने गाइडलाइंस भी दी सिविलियंस को भी तैयार रहने की जगह। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कल भी एएनआई पे बोला था, मॉक ड्रिल जो है एक सिविलियन को अपने आप में सशक्त करने का तरीका है कि अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है और आपको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है कि उससे कैसे बचना है, तो फिर हम अपने सिविलियंस को एक तरह से डेंजर के सामने खड़ा कर रहे हैं। और अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई होती है और उससे पहले हम अपने सिविलियंस को समझाते हैं, सिविल डिफेंस के थ्रू, एनसीसी के थ्रू, होमगार्ड्स के थ्रू, कि किस किस कारण से या किस किस कंडीशन में या सिचुएशन में कैसे कार्रवाई करनी है, तो वो बहुत एक अच्छी चीज है। उसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके भले के लिए है। और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए
और जहां भी कोई आपको सिखा रहा है, अगर बच्चों को एनसीसी में सिखाया गया है, बच्चे घर आके माँ बाप को, भाई बहनों को, 6-7 लोगों को, पड़ोसियों को बताएं कि अगर ये सिचुएशन आती है तो ऐसे काम करना है। तो मॉक ड्रिल मैंने खुद की हुई है बचपन में। 1971 की लड़ाई में मैं अमृतसर में छोटा बच्चा था, स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो मैंने खुद ये किए। उसके फिरोजपुर में पढ़ा हूं मैं, और वहां पे तो ये बहुत रूटीन होती थी। और ये बहुत जरूरी है अपने सिविलियंस की हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए।